आप भी डॉक्टर प्रताप चौहान को सीधे फोन कर सकते हैं। आप अपना नाम और जो कॉल है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। इसको लिए आपको डायल करना होगा 012940888152 और फिर आपको डॉक्टर चौहान और उनका जो पूरा पैनल है वो जीवा आयुर्वेदा की तरफ से खुद फोन करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का निदान करेंगे, समाधान करेंगे। अपनी सेहत को लेकर इंसान कितना बेफिक्र है ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। रोजमर्रा की आदतों में शराब पीना, धूम्रपान करना शुमार हो गया है, लेकिन इसके भयानक नतीजे को लेकर हर कोई बेपरवाह है। ये बुरी आदतें इंसान के शरीर को खोखला कर देती हैं। अगर देखें इसका सीधा असर आपके लीवर सिस्टम पर पड़ता है। आज संजीवनी के खास शो में हम लीवर से जुड़ी बीमारियों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लीवर में गड़बड़ी का होना कितना खतरनाक है। क्या शरीर में है पित्त का असर? क्या शरीर हो रहा है पीला? क्या रहता है आपको बुखार? क्या आपको हरदम रहती है थकान? तो हो जाइए सावधान, आपका लिवर हो रहा है खराब। आपका शरीर एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। आपके शरीर में लीवर की वही जगह होती है जो फैक्ट्री में मेन स्विच की होती है, यानी लीवर फिट तो आप भी फिट। और आइए इसी के साथ डॉक्टर चौहान से सबसे पहले यही जानते हैं कि किसी भी इंसान के लीवर का सही तरीके से काम करना कितना जरूरी होता है और वो कौन कौन सी डॉक्टर साहब चीजें होती है जिनकी वजह से लीवर खराब हो सकता है। देखिए, जैसा आपने कहा कि फैक्ट्री का मेन ये एक मेन स्विच है, तो बहुत सही कहा, क्योंकि लिवर से ही हर चीज पाचन होती है और पाचन होने के पश्चात जो हमारे शरीर में जो पोषण जो मिलता है, जो भी हमारे धातु बनते हैं, हमारा जो ब्लड बनता है, हड्डियां बनती हैं, मसल्स बनती हैं, फैट बनता है, जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर में वो लिवर के द्वारा ही उसमें मेनली जो है पाचन के बाद बनाए जाते हैं। तो अगर लिवर हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो अनेकों प्रकार के रोग होते हैं। अक्सर देखा होगा कि अनीमिया जिसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रक्त की कमी या पीलिया हो जाता है एक रोग, वो भी लिवर की वजह से। हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, कई प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। और आगे चलें तो एक सिंपल सा रोग आजकल बहुत लोग बताते हैं जी, फैटी लिवर जो है, और लिवर का कैंसर भी हो सकता है, लिवर का सिरोसिस हो सकता है। अनेकों रोग जो हैं लिवर के हो सकते हैं और उसमें मूल कारण जो उसका आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कहते हैं पित्त की वृद्धि। पित्त जो है एक ऐसा दोष है शरीर के अंदर कि वो अगर बढ़ जाए तो वो गर्मी करता है, हीट पैदा करता है। और जो हमारा लिवर है उसको गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको ठंडक चाहिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आप लोगों से कि जब सुबह सुबह उठ करके आप जब कॉफी डालते हो तो लिवर को बहुत डर लगता है, बेचारे को बहुत घबरा जाता है। चाय उसके ऊपर डालते हो, आप कॉफी डालते हो, तम्बाकू डालते हो और पता नहीं क्या क्या लोग अल्कोहल पीते हैं, बहुत तीखी चीजें खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, अचार खाते हैं, कुछ भी जो है तीक्ष्ण कोई भी चीज, इवन हैवी एक्सरसाइज। आजकल एक शौक चल गया लोगों को कि घंटों एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं। कोई भी चीज जो बॉडी में हीट पैदा करेगी, ज्यादा गर्मी पैदा करेगी, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। आपको कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उससे भी हीट पैदा होती है। इमोशनल कोई स्ट्रेस हो गया आपको, उसकी वजह से अगर हीट पैदा हो रही है, या एसिडिटी पैदा हो रही है आपकी बॉडी में किसी वजह से, ये सारी चीजें सबसे पहले आपके लिवर पर असर करती हैं। जो हमारी औषधियां जो होती हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन हम जो लोग खाते हैं, कई बार कोई पेन किलर खा लिया, एंटीबायोटिक खा लिया, आपने सुना होगा कि अक्सर वो लिवर के ऊपर जो है बहुत बुरा असर डालती हैं, क्योंकि सारी दवाइयां जो है मोस्टली गर्मी करती हैं, अंदर जाकर के हीट पैदा करती हैं और लिवर बेचारे को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। सब इस बीच लगातार हमें फोन कॉल्स भी मिल रहे हैं। पुणे से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अमित उनका नाम है। अमित, बताइए क्या समस्या है आपको? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 28 वर्ष है जी, और मैं पिछले 6 साल से लगातार तंबाकू का सेवन कर रहा हूँ। अच्छा जी। जिससे मुझे पेट में भी काफी तकलीफ होने लगी है। अभी भी कर रहे हैं सेवन? जी बिल्कुल, और दिन भर में काफी ज्यादा मात्रा में लेता हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इससे लीवर में कोई परेशानी आ सकती है क्या, और ये आयुर्वेदिक दवाइयों से इसकी आदत को छोड़ सकता हूं मैं? लिवर में ही नहीं आएगी परेशानी, आपके फेफड़ों में भी आ सकती है, आपके मुंह में भी आ सकती है, कैंसर भी हो सकता है गले में। अगर आपको छोड़ने में थोड़ी तकलीफ आती है तो एक नुस्खा आपको बता देते हैं। अजवाइन हर एक घर में मिलता है। अजवाइन में थोड़ा नींबू का रस निचोड़ो, थोड़ा सा काला नमक उसमें डाल लो और उसको सुखा के रख लो। उसको अपनी पॉकेट में रखो। जब आपको तलब उठती है तंबाकू खाने की,
तो उसमें से थोड़े से 10-12 दाने अजवाइन के मुंह में डालो और उसको थोड़ा मुंह में रख के उसको चूसते रहिए, तो आपकी वो तलब भी पूरी हो जाएगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अजवाइन और नींबू दोनों ही आपके हाजमे को ठीक करते हैं। और डॉक्टर एक और कॉलर है हमारे साथ, रोहतक से जुड़े हैं, राजेश उनका नाम है। राजेश, बताइए क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, समस्या मेरी तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई की है, बड़े भाई हैं एक, उनका नाम राकेश है जी। एक्चुअल में डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, दिमागी तौर पे भी उनको लेकर के परेशान हूँ कि यहाँ मेडिकल में मैंने चेक कराया था उनका। अच्छा। कुछ गुर्दे की परेशानी थी, तो चेकअप कराने पे उनको गुर्दे में न तो उन्होंने पथरी बताई है, सिर्फ एक सिस्ट बताया है। ये कहते हैं कि डॉक्टर की सिस्ट है। अब वो उम्र कितनी है उनकी? उम्र उनकी ऐसी है लगभग 34। किडनी का एक टेस्ट होता है, क्रिएटिनाइन, यूरिया वगैरह उसमें चेकअप किया जाता है, वो एक टेस्ट करा लो, उसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। अगर वो ठीक है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। जो सिस्ट होते हैं किडनी के अंदर, कॉर्टिकल सिस्ट इसको बोलते हैं, और उम्र के साथ कुछ लोगों में ये बनते हैं, इनका आम तौर पर कोई नुकसान नहीं होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसी कुछ जड़ी बूटियां हैं, ऐसी औषधियां हैं जो स्रोत शुद्धि करती हैं। जो कोई ब्लॉकेज, कोई सिस्ट जैसे जाला वहाँ बन गया है, या कई बार पानी का कोई बुदबुदा टाइप का वहाँ बन गया है, तो उसको कैसे साफ किया जाए, उसके लिए पुनर्नवा, गोखरू, वरुण, ऐसी तरह की काफी सारी जड़ी बूटियों से मिश्रित करके हमारे यहाँ कुछ ऐसे औषधियां बनाई जाती हैं जिनको कि वो अभी भी ले सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इसी नंबर पे आप फोन करके डॉक्टर से अच्छी तरह से बात करके और ये औषधि आप मंगा लीजिए, आपके घर पे बाय पोस्ट दवाई हम भेज देंगे। इसका सेवन करने से हो सकता है कि 4-5 महीने वो खाएं तो वो सिस्ट गायब हो जाए, लेकिन अगर कोई किसी तरह का लक्षण नहीं है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सरोज उनका नाम है, पुरी से फोन कर रहे हैं। सरोज, बताइए क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पुणे से बात कर रही थी जी। डॉक्टर साहब, मुझे काफी ज्यादा ओबेसिटी है। मैंने लास्ट टाइम अपने वहाँ पे किसी से कंसर्न किया था, तो ऐसे नॉर्मल डॉक्टर्स हैं हमारे वहाँ के, तो उन्होंने मुझे त्रिकुटी चूर्ण बोला था, और मैंने जैसे ही उसका सेवन करा उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे टाइफाइड हो गया। अच्छा। बट मेरा वेट उसमें कोई भी मतलब कुछ में लूज भी नहीं हुआ और भी पुट ऑन होता गया। देखिए, जो त्रिकटु चूर्ण आपने लिया है वो अक्सर हम होम रेमेडीज में बताया करते हैं, और उसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो फैट कैरिंग चैनल्स हमारे शरीर में हैं, जो मेदो वह स्रोतस आयुर्वेद में बोलते हैं, जहाँ के फैट जमता है उसकी सफाई में वो थोड़ा बहुत कार्य करता है। लेकिन अगर उससे आपको फर्क नहीं पड़ा है तो फिर आपको विशेष औषधियां आपको जरूर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ जीवा में एक ओबेसिटी का हेल्थ केयर पैक ही बनाते हैं पूरा, उसमें एक चाय होती है, कुछ पाउडर होता है, कुछ टेबलेट, वो आप ऑर्डर कर लें, बिल्कुल सेफ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा, केवल औषधि लेने से ही जो है मोटापा कम नहीं होता है। आपको देखना ये कि मोटापा आपका बढ़ क्यों रहा है। क्या आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्या आप बैठे रहते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज आपको बहुत जरूरी करनी पड़ेगी। क्या आप गरिष्ठ भोजन खाते हैं, बहुत ज्यादा जो तला हुआ, मिठाई या बहुत मिल्क प्रोडक्ट्स या ऐसी चीजें जो बहुत देर से पचती हैं, तो उनको आपको डेफिनेटली कम करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें, एक्सरसाइज, डाइट और औषधि, तीनों चीजों को लेकर के चलेंगे तभी आपका एक आइडियल वेट मेंटेन होगा। डॉक्टर साहब, आज हम लिवर से जुड़ी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कैसे जाने कि उसे लिवर से जुड़ी कोई दिक्कत है, लक्षण क्या है इसके? देखिए, मुख्य लक्षण जो इसमें होते हैं लिवर के लिए, उसमें ज्यादातर जैसे हमने बताया कि पित्त का प्रकोप होता है, गर्मी होती है, तो गर्मी से ही रिलेटेड लक्षण मिलेंगे। एसिडिटी मिलेगी, फीवर हो सकता है, या बॉडी में जो है किसी प्रकार की जलन हो सकती है, दाहा बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, या शरीर में पीलापन एक बड़ा लक्षण होता है कि कई बार लोग कहते हैं यार आपका शरीर बड़ा पीला सा दिख रहा है। पीलिया भी बाद में होता है, लेकिन पीलिया से पहले भी जो एनीमिया होता है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, जो थोड़ा बहुत काम करने पर ही शरीर थक जाता है। वीकनेस बॉडी के अंदर आती है, टायर्डनेस जो एकदम बहुत जल्दी से आदमी थक जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण आपको शुरू में देखने को मिलेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण लिवर की खराबी से होता है वो है कि भूख कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है। जबरदस्ती लोग खाते हैं, कहते हैं कि जी बस खा लेते हैं टाइम जब होता है, लेकिन भूख नहीं लगती। इसका मतलब लिवर जो है वो थोड़े नाराज हैं, और हो सकता है आप उनको नाराज कर रहे हैं, ज्यादा चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या ज्यादा कुछ तम्बाकू खा रहे हैं, गर्म चीजों का सेवन कर रहे हैं। तो जब भी ये लक्षण आपको होते हैं शरीर में, उसको तुरंत जो है आप उसका तवज्जो देना चाहिए, देखना चाहिए, और उसको बिल्कुल भी जो है नकारे नहीं, उसको नेगेटिव ऐसा नहीं करना कि उसको बस ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि आगे चल के यही जो है फिर भयंकर बीमारियों का रूप ले लेता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है अभिषेक, लखनऊ से हमें फोन कर रहे हैं जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? हाँ सर, नमस्कार।
नमस्कार जी। मेरे डाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल खराब रही, शरीर के अंदर पित्त बन जाया करता था, अभी भी बनता है। कुछ औषधियां आयुर्वेद में होती हैं ऐसी जो विशेष तौर पर लिवर की ताकत के लिए होती हैं, तो उनका सेवन आप जो है जरूर करें। अभी घरेलू नुस्खे के लिए एक चीज मैं आपको सिंपल सी बता दूं कि आंवला चूर्ण जो है इजीली कहीं पर भी मिलता है। आंवले का चूर्ण आप सेवन शुरू कर रहे हैं, 1 चम्मच भी अगर रोज लेंगे तो उससे आपको जो है लिवर में थोड़ी शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक औषधि आयुर्वेद की आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से अवश्य लेनी चाहिए, चाहे अपने वहां से ले लीजिए, चाहे हमारे यहाँ से भी आप ले सकते हैं। लीवर सिस्टम का बिगड़ना मतलब आप फिट नहीं है। आखिर लीवर से संबंधित बीमारियों से छुटकारा कैसे पाया जाए, कौन कौन सा इलाज है जो सस्ता भी है और कारगर भी, डॉक्टर चौहान से जानते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सा इलाज आयुर्वेद में लीवर से जुड़ी बीमारियों के लिए आप बताते हैं जो कारगर भी है और ज्यादा महंगा भी नहीं है? देखिए, जो सस्ता है तो मतलब घरेलू इलाज यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। जो हम मेन इलाज जो वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में उपलब्ध हैं, लिवर के लिए बहुत उत्तम है, बहुत ही अच्छा लिवर को सपोर्ट करती हैं। सबसे अच्छी चीज है, उसको हम बोलते हैं लस्सी या छाछ या तक्र, हमारे आयुर्वेद में उसको बोलते हैं। मीठी लस्सी से यहाँ तात्पर्य नहीं है मेरा। तक्र मतलब होता है कि दही जो होती है, दही में 4 गुना पानी मिलाएं और उसको जो है मथें अच्छी तरह से, मक्खन बाहर निकाल लें उसका, वो जो बचेगा आपका उसको बोलते हैं तक्र, छाछ, मठा भी बोलते हैं। उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डालें, थोड़ा सा सूखा पुदीना, हरा धनिया काट के डालें। तो ये अगर आप तक्र का सेवन करेंगे, छाछ का सेवन करेंगे तो लिवर के लिए अमृत है। लिवर आपका बहुत प्रसन्न हो जाएगा, बार बार आपको दुआएं देगा। और दूसरी चीज आपको एक और बता दूं, बहुत ही अच्छी चीज है लिवर के लिए। अगर आपके आसपास कहीं पपीते का पेड़ हो तो पपीते का अगर पत्ता कोई तोड़ते हैं आप तो उसमें से दूध निकलता है, तो 8 बूंद दूध एक केले के ऊपर डाल लें और उस केले को आप खाएं तो ये आपके लिवर के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और कुछ चीजें हैं, लौकी है, बथुआ है या पालक है, गाजर है, ऐसी चीजों का सेवन जो लाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल है, उनका सेवन करना चाहिए। एक कॉलर और है इस वक्त हमारे साथ, राहुल फोन कर रहे हैं फरीदाबाद से। बताइए अपनी समस्या। मेरे लड़की की प्रॉब्लम है मैम। क्या प्रॉब्लम है जी लड़की की? वो 9 महीने का है जी। तो उसके दांत निकल रहे, लेकिन लैट्रिन बहुत सी आती रहती है उसे बहुत। अच्छा, हाँ जी। देखिए, ये 9 महीने का है, दांत निकल रहे हैं, तो ये दांत निकलने के साथ शरीर में कुछ विशेष जो है कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मली पैदा होते हैं। इसको वैसे आमतौर पर बीमारी नहीं गिनते हैं, क्योंकि शरीर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं कि बॉडी का सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसके लिए जायफल जो होता है, घर में मिलेगा जायफल को पत्थर पे रगड़ो थोड़ा, और उसमें थोड़ा पानी के छींटे मार के वो जो 1 चम्मच पानी, उसका पानी वो उसको पिला दीजिए। दूसरी, चावल का जो मांड होता है, चावल का मांड जो पानी चावल का होता है, उसको रख लीजिए, 1-1 चम्मच करके दिन में 2-3 बार उसको पिलाइए, उसका दस्त रुक जाएगा और पेट सही रहेगा। सपना दिल्ली से एक कॉलर हमें फोन कर रही है। जी बताइए सपना, क्या प्रश्न है आपका? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। उनका उसका टेस्ट हुआ था कैल्शियम का जी, बोन डेंसिटी का टेस्ट हुआ था, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे लोअर स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे L5 में वो बोन्स खाली हो रही हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें अभी कैल्शियम वगैरह ले रहे हैं वो? हाँ जी, वो ले रहे हैं, एलोपैथिक है, बॉर्नविवा के नाम से। अच्छा। वो महीने में एक लेनी होती है, फिर उसके बाद कैल्शियम तो चलती ही है उनकी। देखो, आयुर्वेद में जो है ना, हम इन चीजों को, क्योंकि हड्डी आपकी कमजोर हो रही है, तो कहीं ना कहीं पाचन से संबंधित इसको हम लेके चलते हैं। जैसे आज लिवर की बात की और हमने बताया, पहले ही आपको शुरू में बताया था कि लिवर ही हर पोषण को पचाता है। अगर आप कैल्शियम भी खा रहे हैं टेबलेट, लेकिन अगर वो पचेगी नहीं तो बॉडी में एसिमुलेट नहीं होगी। कई लोग हमारे पास आते हैं, जी हम 5 साल से जो कैल्शियम खा रहे हैं रोज, हमारी हड्डियां अभी भी कमजोर हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और दूसरी जगह पर, और वो प्रॉब्लम आपके पाचन में है, हो सकता है लिवर में है। इसके लिए मैं निवेदन ये करूंगा कि उनको जो है एक प्रॉपर कंसल्टेशन कराइए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, और पाचन को ठीक कराइए। पाचन ठीक होगा तो जो भी कुछ खाते हैं वो शरीर के हड्डियां भी बनाएगा, मसल्स भी बनाएगा, सब धातु बनेंगे उससे। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में। आपने बताया कि क्या कारण है, लक्षण क्या है, लेकिन क्या परहेज किया जाए ताकि आपकी बॉडी रहे फिट? देखिए, परहेज इसमें, क्योंकि पित्त का मेन इन्वॉल्वमेंट, हमने बोला कि गर्मी से जो है लिवर परेशान रहता है, तो गर्मी से लिवर को बचाना है।
एक जो खास तौर पर जो परहेज में बताना चाहूंगा, हमारे भारतवर्ष में जो है, जो चाय और कॉफी का जो प्रचलन है, ये सुबह उठते ही लोग 3-3 चाय पी जाते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट। दिस इज वेरी रॉन्ग। सुबह उठ करके कोई ऐसी चीज लीजिए जो लिवर को पसंद आए। आपका इतना प्यारा बेटा है, वो काम करता है दिन रात, उसको कुछ कड़वी चीज दीजिए, एलोवेरा का जूस पिलाइए, उसको बहुत बहुत खुश हो जाएगा। उसको लौकी का जूस पिलाइए। सुबह उठ के ऐसी चीजें कुछ अंदर डालो जिससे उसको प्रसन्नता हो। तो परहेज में गर्म चीजों का परहेज है, तीखी चीजें, चटनी, तम्बाकू बहुत खतरनाक है, और अल्कोहल तो सबको मालूम है लिवर को कितना खराब करती है। तो इन चीजों से बचना है। कूलिंग चीजें, और एक लाइन में बताएं तो एल्कलाइन फूड जो होते हैं, जो एसिड के विपरीत होते हैं, जो अम्ल नहीं होते, खट्टे नहीं होते, उसके विपरीत जो होते हैं, उनका सेवन करना। खांसी जो होती है बारिश में खास तौर पर, क्योंकि बारिश में भीगने से या ठंड लगने से होती है, और ठंड लगने से कफ का प्रकोप होता है। अगर आपको खांसी जो है वो सूखी खांसी है, बलगम नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक टिप मैं आपको बताता हूँ। मुलेठी थोड़ी सी ले लीजिए, करीब 1 चम्मच, बड़ा टेबल स्पून जो है, और आधा टीस्पून, 1 टेबल स्पून मुलेठी, आधा टीस्पून काली मिर्च मिला करके पाउडर बना लीजिए। और इसमें से जो है आपने लेना है आधा चम्मच शहद में मिला के दिन में 2-3 बार, या गर्म पानी में भी इसको ले सकते हैं आप, ल्यूकवार्म वाटर के साथ। एक और बहुत अच्छा नुस्खा जो है आपको खांसी जो बिल्कुल एकदम भगा सकता है, वो है 5 तुलसी के पत्ते लीजिए, 3 लौंग ले लीजिए, 2 काली मिर्च और छोटे छोटे अदरक के टुकड़े। 4 चीजें आपको लेनी है, तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च और ताजा अदरक के टुकड़े। 1 कप पानी में डाल के अच्छी तरह से उबालिए 3-4 मिनट। जब वो आधा कप रह जाए उसको आप छान लीजिए, थोड़ा सा शहद मिला के उसको पी लीजिए। दिन में 2-3 बार अगर आप पियेंगे तो अंदर आपको जो है, जो लंग्स में जो ठंड बैठ गई है आपके, जो वहाँ जिसकी वजह से खांसी उठती है, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। सिंपल, अगर बच्चों में भी खांसी अगर हो जाती है, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन एक नुस्खा है कि ताजा अदरक का रस निकालें और बराबर मात्रा में शहद मिला करके बच्चों को ड्रॉपर से भी, आप छोटे बच्चे अगर हैं, 4-5 साल से भी कम बच्चे हैं, तो ड्रॉपर से 4-5 बूंद उनको दिन में 2-3 बार उनको दें। तो इस प्रकार आप बिल्कुल खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक चीज हम हमेशा बताते हैं, जब भी आपको इलाज करते हैं उसके साथ परहेज बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप खांसी की दवाई खा रहे हैं और पकौड़े भी खा रहे हैं, क्योंकि बारिश में पकौड़े भी खाते हैं लोग बहुत। तो वो तली चीजें नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है, और कफ बनाने वाली चीजें आपको नहीं खानी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 2-3 दिन भी ये करेंगे तो आपकी पहले दिन ही 50% खांसी ठीक हो जाएगी। तो आयुर्वेद से जुड़े हेल्थ शो संजीवनी में आज आपने जाना लीवर से जुड़ी बीमारी से निजात पाने के सटीक उपाय, और डॉक्टर टिप में आपने जाना खांसी को दूर भगाने का आसान उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए आपका। थैंक यू जी। और चलते चलते आपको एक बार फिर बता दें कि हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं वो नंबर जिन पर आप अपना कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं, 01294088-152, जिसे आप कॉल करके अपना अगर नंबर रजिस्टर करवाते हैं तो डॉक्टर चौहान और उनका पूरा पैनल जीवा आयुर्वेदा के डॉक्टर्स आपको फोन करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्या का निदान करेंगे। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, info@jiva.com। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।